हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट, जहाँ पे हम लोग आवेश की बात कर रहे थे और 2 लेक्चर हो गए। आज उसका लेक्चर नंबर 3। तो आपको पता है कि ड्यू टू कोविड हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो उसी का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताए थे। ठीक है, उसमें मैं आपको बताया था आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है। दूसरा, हम लोगों ने आवेश के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात की थी। आवेशों का स्थानांतरण संभव है, बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं होता है। और अगर आवेश स्थिर अवस्था में हो तो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है, और गतिशील अवस्था में हो तो क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। और अगर त्वरित गति कर रहा हो तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अब देखो, कुछ और तथ्य हैं, जिसमें एक तथ्य है जो आपका 5वां, हमेशा ध्यान रखना, समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ध्यान रखना। और असमान आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ध्यान रखना। समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमेशा ये पता होना चाहिए कि अगर मैं सेम चार्ज की बात करूंगा, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों होंगे प्रतिकर्षित। क्या होंगे, प्रतिकर्षित। और अगर एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आकर्षित होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। हमेशा ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि द्रव्यमान क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। आवेश कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता, इनवेरिएंट होता है। समझना, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। उससे पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लो, फिर मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ध्यान रखना। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। तो देखो, नेक्स्ट एक छठा पॉइंट है, उसके बाद फिर मैं कुछ आगे बात करूंगा। वो क्या है, आवेश जो होता है वो अपरिवर्तनशील, इसको बोलते हैं इनवेरिएंट। थोड़ा स्पेलिंग का लोचा हो सकता है, शायद होता है। अर्थात गति के साथ इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब अगर कोई आवेश रेस्ट में है और वो 2 कूलाम है और वो गति कर रहा है, तब भी वो कितना होगा, 2 कूलाम होगा। हमेशा ध्यान रखना, अपरिवर्तनशील या इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या है कि गति करते समय उसके मान में नहीं बदलते। अब द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान हमेशा ध्यान रखना, गति के साथ क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। गति के साथ क्या होता है, वेरिएंट, परिवर्तनशील होता है। आप बोलोगे सर, द्रव्यमान कब गति के साथ बदलता है? द्रव्यमान गति के साथ बदलता है जब बहुत ज्यादा वेग हो। एक सूत्र होता है, m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखना। m इक्वल्स टू क्या होता है, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है बच्चों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका आवेश है, वेग, जैसे वस्तु गति कर रही है, तो गति करने के साथ उसका द्रव्यमान क्या हो रहा है, बदल रहा है। द्रव्यमान गति के साथ क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, जबकि आवेश कभी भी गति के साथ परिवर्तनशील नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, इसको नोट करना, आपको समझा रहा हूं। देखो, द्रव्यमान, अब ये m नॉट क्या है, ये है स्थिर अवस्था में द्रव्यमान। और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ v क्या है, v है वेग।
और सी क्या है? प्रकाश का वेग। और प्रकाश के वेग का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर कोई वस्तु, अब v जनरली बहुत छोटा होता है, हम जो v की बात करते हैं वो v क्या होता है? बहुत छोटा होता है। जब वो बहुत छोटा होगा तो ये चीज बहुत ज्यादा छोटी होगी, तो ये 1 ही रहता है। v बहुत छोटा हो, v इज मच 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 लेस देन c, अर्थात सामान्य जब v की बात करेंगे m = m0। बट जब v c के रेंज का हो, उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? m इज लेस देन क्या हो जाएगा? m0। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमेशा ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। जबकि आवेश के साथ ऐसा कभी नहीं होता। तो ये ज्यादातर, ये वेग ज्यादा होगा तब ऐसा होगा। वेग अगर c से कम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर c के जब बराबर आ जाता है तब जाके द्रव्यमान क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। हमेशा ध्यान रखना, आवेश कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता, जबकि द्रव्यमान क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। तो ये आप देखो ना, अगर मैं 100 रखूंगा, 100/3 × 10⁸ का स्क्वायर, तो ये चीज तो लगभग न के बराबर होगी। एक में से नगण्य राशि घटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पर जब v और c लगभग आपस में बराबर होंगे, उस केस में ऐसा होता है। ध्यान रखना, जब v c के बराबर होगा तो m m0 से बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, लगभग m 0 हो जाता है, मतलब v c से लगभग छोटा हो। और v अगर c के इक्वल आ गया, उस केस में ध्यान रखना ये चीज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये चीज 0 होते ही ध्यान रखना द्रव्यमान क्या हो जाएगा? नगण्य, मतलब। तो ये चीजें हमेशा आपको ध्यान रखनी है। तो ये जब बहुत चीजें छोटी होती है ना, तब ये चीजें काम में आती है, क्योंकि वस्तु कभी भी प्रकाश के वेग से ज्यादा होगी नहीं। वस्तु का वेग हमेशा प्रकाश के वेग से क्या होगा? कम होगा। पर जब लगभग उसके बराबर है, ये लगभग उसके जब बराबर आ गया, लगभग ऐसा बोल सकते हैं, उस केस में ये चीज होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसको नोट कर लो अच्छे से। हो गया बच्चों? अब आगे देखो। अब बात करते हैं आवेश के मूलभूत गुण। ये तो आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। एग्जाम में सवाल आता है आवेश के मूलभूत गुण लिखो, तो उन आवेश के मूलभूत गुणों की बात करते हैं। एग्जाम में सवाल आता है आवेश के मूलभूत गुण लिखो, तो आवेश के उन मूलभूत गुणों की हम लोग बात करते हैं। तो आवेश के 3 गुण आपको ध्यान रखने हैं। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और 3 गुणों की आपको खास करके ध्यान रखनी है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? आवेशों का संरक्षण, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा जो होगा वो ध्यान रखना है आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या ध्यान रखना है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेशों की योज्यता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। ध्यान रखना, आवेशों की योज्यता, इसको हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। और तीसरा जो होता है वो होता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। ध्यान रखना। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एग्जाम में सवाल इसमें से पूछते ही पूछते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, स्टार लगा लो जितने आपको आते हैं, ऐसा समझ लेना 2000 का नोट, ठीक है ना? आवेशों का संरक्षण, आवेशों की योज्यता और आवेशों का क्वांटीकरण। एक एक करके मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमेशा ध्यान रखना, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या ध्यान रखना है? आवेश को न तो
उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, चार्ज नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। पर एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ नाभिकीय अभिक्रियाओं में ऐसा संभव है, ध्यान रखना। नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश संरक्षित नहीं रहता, ये आपको ध्यान रखना है। अपवाद है, हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। नाभिकीय अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन हम जब पढ़ेंगे ना मॉडर्न फिजिक्स, मैंने आपको बताया था वहां पर नाभिकीय भौतिकी की हम बात करेंगे, में आवेश संरक्षित नहीं रहता है। पूछते तो मतलब ऐसा नहीं पूछते डिटेल में, इतना खाली आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, आवेशों का संरक्षण। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नोट कर लो इसको। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है आवेशों की योज्यता। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का मतलब क्या है कि आवेशों को जोड़ते समय चिन्ह का ध्यान रखा जाता है। ध्यान रखना, आवेशों को बीजगणितीय योग के आधार पर जोड़ा जाता है। बीजगणितीय योग के आधार पर जोड़ा जाता है। अब बीजगणितीय योग का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। मतलब क्या है, जोड़ते समय किसका, चिन्ह का ध्यान रखा जाता है। अर्थात आवेशों को जोड़ते समय चिन्ह का ध्यान रखा जाता है। मतलब अभी बताता हूं आपको, एक एग्जाम्पल आपको अभी लिखवा देता हूं इसका, जिससे आपका फंडा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, उस पे एक चार्ज है 2 कूलम, एक चार्ज है 1 कूलम, एक है -4 कूलम। तो टोटल Q कितना होगा, 2 + 1 - 4 कितना आ जाएगा, -1। सिंपल, जोड़ते समय किसका, चिन्ह का क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, तो ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। और बहुत बार हम लोग ध्यान रखना, गुलाम की जगह हम बहुत बार यूज करते हैं माइक्रो गुलाम, क्योंकि गुलाम बहुत बड़ा यूनिट है, हम यूज करते हैं माइक्रो गुलाम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। जो लोग मेरे स्कूल में क्लास ले चुके हैं उनको पता होगा माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶। और एक आता है नैनो गुलाम। नैनो गुलाम मतलब NC, इसका मतलब होता है 10⁻⁹। एक होता है पीको गुलाम, इसका मतलब होता है 10⁻12। इससे छोटा एक आता है मिली गुलाम, इसका मतलब होता है 10⁻3। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो सवाल हो गया। इसके बाद नीचे ये चीज आप नोट में नोट कर लेंगे, थोड़ा सा यूनिट से। गुलाम, ये गुलाम के आगे मिली, माइक्रो, नैनो और पीको लगा दिया है। मिली का मतलब 10⁻3,
माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, नैनो का मतलब 10 की घात -9, पिको का मतलब 10 की घात -12। ठीक है ना। अच्छा, तो जो तीसरी प्रॉपर्टी वो थोड़ी सी बड़ी है, उसको लगभग 20 मिनट लगेंगे, तो मैं अगले लेक्चर के अंदर पूरा डिटेल में उसको लेके जाऊंगा और सवाल भी करवाऊंगा। आज हम 2 ही प्रॉपर्टी करते हैं, छोटा ही लेक्चर रखते हैं। कल का लेक्चर भी आपने मतलब जो लास्ट लेक्चर था वो भी काफी 20-22 मिनट का था, तो ज्यादा छोटे छोटे से लेक्चर बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से आप नोट्स बनाना, अगर आपने नोट्स बनाए तो गारंटी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा जब स्कूल खुलेगी या जैसे ही टाइम मिलेगा, आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर होंगे, तो उसके लिए आपको ये सारा देखना पड़ेगा। तो आप बस तैयारी करते रहें, बाकी हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करें, तो आप हमें पूरा अपना सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना हम अंदर से मोटिवेट होंगे और ज़्यादा आपके लिए वीडियो अच्छे अच्छे बना के लाएंगे और अपने इस चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी ऑनलाइन कमी है उसको हम दिन ब दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट करते रहें और घर पे रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतने, कल बात करते हैं। थैंक यू।